Yes, so as all of you have rightly written, market segmentation, which is our today's lecture. So as you all know, for those of you who join now, मैंने just अभी market segmentation start किया. So some of you already answered. This is a part of unit 2 basically, right? So उसमें क्या लिखा है? It is nothing but divide the market. So मैं आपको example दे रही थी, अगर मेरा मोबाइल फोन है currently हीट्स फोन, ओके, मैं इसको I want to sell it, ठीक है, तो मैं क्या है उसको डिवाइड करूंगी, इंडिया में मुझे वो फोन बेचना है, ठीक है. अब आपको पता ही हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वी विल फॉलो अ वेरी डिटेल्ड अप्रोच. डिटेल मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ चलो उधर करो, नो. हमें पहले मुझे मार्केट को डिवाइड करने आना चाहिए, राइट. मतलब ब्रॉड टारगेट मार्केट, मतलब जैसे कि मैंने कहा आई स्टार्टेड विथ मुंबई, बट अभी मैं सोच रही हूँ ना मुझे पूरे इंडिया में जाना है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बेसिकली डिवाइड द जोन्स. नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, राइट. सो दिस इज नथिंग बट मार्केट सेगमेंटेशन. इनफैक्ट आप वो भी आज पढ़ने वाले हो, कि सेगमेंटेशन के भी डिटेल. अब तक तो हम सिर्फ डिवीजन का बोल रहे थे, राइट, बट इसमें भी और काफी चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिया वाइज, और भी काफी कुछ चीजें, राइट. इनटू द सबसेट ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर, जैसे कि मैं बोल रही थी, कस्टमर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी इन द कमिंग स्लाइड्स. बिजनेसेस, बिजनेसेस के हिसाब से भी. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, गोदरेज है, इनके काफी बिजनेस है, राइट, तो उनका भी हम डिवीजन कर सकते हैं. कंट्रीज के हिसाब से भी डिवीजन होता है, राइट. आई हैव टोल्ड यू कंट्रीज लाइक मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, सबको पता ही है, पूरी दुनिया भर में इनके बिजनेसेस होते हैं, राइट. हु हैव कॉमन नीड्स, इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज. सो जस्ट लाइक दैट, सी हम लोग जो डिवीजन कर रहे हैं बेसिकली इस हिसाब से ही कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दिस इज TYBMS मार्केटिंग, तो अभी आप लोगों का क्लास यूनिक है. व्हाई? बिकॉज सब लोगों ने मार्केटिंग लिया है. नाउ देयर शुड बी सम रीजन, राइट, कि आप लोगों ने मार्केटिंग लिया है. व्हाट आई मीन टू से आप सबकी थिंकिंग लाइंस एक ही होगी. यस. इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज मतलब आपके इन द सेम वे अगर इंडियन कस्टमर्स है, एक एग्जांपल दे देती हूँ, आगे भी दूंगी मैकडोनल्ड्स का. सो इनको क्या पसंद है? आई हैव टोल्ड यू इंडिया इज अ पनीर लविंग कंट्री. इनको तीखा खाना पसंद है, वी लाइक स्पाइसी फूड. मतलब दिस इज अ कॉमन इंटरेस्ट और प्रायोरिटी, राइट. एंड देन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब क्या, इसके आगे एक बार हमने डिवाइड कर लिया, चलो इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज उन्हें टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वो करना है, राइट. इसके बाद हमारा क्या अप्रोच होगा, बेसिकली इसकी बात की है. सो हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन नाउ? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये बहुत इजी था, राइट. हैव यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड? Yes, it was very easy, right? Now I'll move to the next one. इसमें वही लिखा है, नथिंग बट डिवीजन. हम मार्केट को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, राइट. नाउ लुक एट दिस स्लाइड, ये आपको अब और डिटेल में समझाएगा. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ओके, इसका क्या मीनिंग है? देखो क्या लिखा है. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट. डिस्टिंग्विश मतलब आपको पता है, आप लोग लिखते ही हो एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्कूल टाइम से ही कर रहे हो, राइट. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग मतलब अलग करना, टू सेट अपार्ट, सेपरेट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अदर्स to make it more appealing to a specific target market. See, target market मतलब हम कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. इसमें इफ यू पीपल रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आपको और एक वर्ड बोला था, पोटेंशियल कस्टमर. आई माइट हैव टोल्ड यू, पोटेंशियल कस्टमर मीन्स व्हाट, फ्यूचर में हमारा कस्टमर हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर शॉप में कोई कस्टमर आ रहा है कुछ खरीदने, ओके, बट वो सिर्फ देख रहा है. स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. माला तारो फोन लई जा. माला
શાંતિ રાખને એમાં બોમ્બ છે हेलो बोलो. हेलो हेलो फोन આવે Yes. Okay, so as I was continuing product differentiation का actually a student had called me, so I had to tell them कि अभी मत कॉल करो, lectures चल रहे हैं. Okay, fine. Anyway, so next जो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैगी का example I always like to give because they know कि पर्टिकुलर उनका टेस्ट जो होता है नूडल्स का आप सबको भी पता है, राइट. और कोई कंपनी ऐसा टेस्ट नहीं दे पाती है. इसके अलावा किटकैट जैसी कंपनीज है, कैडबरी जैसी कंपनीज, इवन और नए एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो समवन लाइक मर्सिडीज, राइट. यू ऑल नो मर्सिडीज इज अ लग्जरी कार ब्रांड बेसिकली, राइट. सो उसमें भी अगर हम बात करें तो यू ऑल नो उसकी गाड़ी काफी महंगी आती है, करोड़ों में, राइट. सो उसमें मैं आपको यही समझा रही थी कि पीपल आर स्टिल इतनी गाड़ी हमें 2-3 लाख में भी मिल सकती है, बट वाई आर पीपल स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्नड मनी उसके पीछे, बिकॉज उन्हें इट दे फाइंड इट अ स्टेटस सिंबल, राइट. सो उसमें वही लिखा था कि हम प्रोडक्ट को आपको मैं मर्सिडीज की बात कर रही थी. देखो आपको स्लाइड को ऑब्जर्व करो, उसमें सब पिक्चर्स दिए ही है, राइट. ये उसमें बेसिकली स्पीड का लिखा है कि जितनी अच्छी कार उतनी ज्यादा स्पीड. डेफिनेटली प्राइस अगर कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है तो प्रोडक्ट फीचर्स भी ज्यादा ही देंगे, राइट. सो देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब हम प्रोडक्ट हमारा कैसे सब लोगों से अलग है. देखो फीचर्स ज्यादा होंगे, वारंटी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा पैसा उतनी वारंटी. अगर हम गुरुवार से कोई माल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल शूज ले रहे हैं, उस पे कुछ वारंटी नहीं होगी, राइट. एट द सेम टाइम अगर हम नाइकी अदीदास से ले रहे हैं, वी विल डेफिनेटली गेट अ गुड वारंटी, कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का. कि कुछ खराब हो जाता है तो वील मेक श्योर कि हम आपको नया प्रोडक्ट दे देंगे, राइट. ड्यूरेबिलिटी मतलब आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक टिके रहेगा बेसिकली, राइट. ड्यूरेबल. परफॉर्मेंस डेफिनेटली मोर बेटर द परफॉर्मेंस मोर विल बी द प्राइस, राइट. द नेक्स्ट वन सर्विस डिफरेंशिएशन. ओके, इसका क्या मीनिंग है आई टेल यू. सो फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लेट्स अज्यूम बाल कटवाने, आई ऑलवेज गिव ओके, अदरवाइज ठीक है मैं एक नया एग्जाम्पल दे रही हूँ फ्लाइट का. We all know Emirates जो एयरलाइंस है, they are known for their good services, right. मतलब आप देखो उसमें स्पेशली आई हैव सीन सो मेनी पीपल क्या करते हैं वो लोग, बिजनेस क्लास, आपको पता है फ्लाइट्स में भी होता है बिजनेस क्लास, ऑर्डिनरी, नॉर्मल सीटर क्लास, राइट. तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी कि काफी ऐसी आपको अगर नॉर्मल फ्लाइट टिकट फॉर एग्जांपल 5000 है, तो अगर हम इसमें जाएंगे बिजनेस क्लास में तो इट कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट 50,000. नाउ यू विल बी लाइक मैम लोग इतने सारे क्यों पैसे खर्चा कर रहे हैं फालतू में. द सिंपल आंसर टू दिस इज वहाँ पे उन्हें बैठने की जगह ज्यादा मिलती है, उन्हें मे बी स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सर्व किए जाते हैं, इसलिए उसमें वही लिखा है कस्टमर ट्रेनिंग, ऑर्डर ईजिंग, आपका ऑर्डर आसान हो जाए इसलिए, राइट. चैनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, सो फॉर एग्जांपल कवरेज, एक्सपर्टाइज, परफॉर्मेंस, ये पूरा कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. चैनल डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट, सी कई बार आप लोगों को पता होगा हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्दी मिल जाती है, एट द सेम टाइम अगर हम टाइम आपने देखा होगा कि अमेजोन ऑल्सो चार्जेस मोर अगर तुम्हें नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए. मैं आपको इसमें यही समझा रही थी, चैनल डिफरेंशिएशन मतलब आप चैनल्स भी जो अच्छी यूज करते हो, आई मीन आपके जो सप्लायर्स है स्पीडी डिलीवरी दे देते हैं, राइट. तो इट डेफिनेटली आपकी वो आपको बिजनेस में हेल्प करने वाला है. रिलेशनशिप डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, कॉम्पिटेंस, कर्टसी एंड क्रेडिबिलिटी. इसका क्या मीनिंग है, मतलब सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट समवन लाइक अमेजोन, मैं हमेशा उसका एग्जांपल देती हूँ, आई टेल यू द रीजन व्हाई. उनकी कस्टमर सर्विस काफी अच्छी है. इसका क्या मीनिंग हो जाता है, सो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें कॉल करते हो तुरंत वो आपका फोन उठाते हैं, राइट. अनलाइक फ्लिपकार्ट जैसा
जो है। सो फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट आई हैव सीन मेनी टाइम्स कस्टमर्स की भी कंप्लेन आती है कि फोन उठाते नहीं है तुरंत। आई मीन रिलेशनशिप, आप कस्टमर्स को कितना इंटरेक्ट कर रहे हो। आप देखो सेम थिंग हैपेंस विथ इसमें भी सोशल मीडिया पे आज का टाइम में आप कितना प्रेजेंस है आपका, राइट। नेक्स्ट वन रेप्यूटेशन डिफरेंशिएशन, मतलब क्या परसेप्शन, मतलब कस्टमर्स का देखने का नजरिया आपकी कंपनी की तरफ कैसा है। जैसे कि मैंने आपको कहा मर्सिडीज इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स रेप्यूटेशन, कितना नाम अच्छा है, राइट। तो वो भी डेफिनेटली आपका ब्रांड का नेम जो है इट सेट्स अपार्ट, राइट। प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब क्या, बेसिकली कई बार अगर हम एप्पल जैसे फोन्स की बात करें, कस्टमर जो है लाख लाख रुपए का फोन भी खरीदने को तैयार है, राइट। तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, वो प्राइस में डिफरेंट कर रहे हैं। बट दिस इज अगेन अ यूनिक स्ट्रेटेजी कि एप्पल इज ट्राइंग टू शोकेस कि वाओ मेरा इतना यूनिक प्रोडक्ट है, right? So have you clearly understood this slide now? Shall I quickly move to the next one? ये इतना important नहीं है, मेन concept जो है अभी start हो रहा है। Have you understood this? ये तो just I wanted to show a picture and all. Okay, thank you so much for replying. Yes, you have understood. So now let me start sharing the next slide. Yes, this is an important answer. फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलोगे कि हमें ये सब समझ में तो आ गया मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मीनिंग एंड ऑल एकदम अच्छे से समझ में आ गया बट नाउ वी वांटेड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। So that is what we are going to study. Okay, let me start sharing. The first one, measurability. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरेबल। सी मेजरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग आई टेल यू, कुछ हम तोल सके वैसा, राइट। सो देखो उसमें क्या लिखा है, साइज, परचेजिंग पावर, प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट। सो नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इसका क्या मीनिंग है। सी हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अमेजोन ने जब उनका बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके लेट मी आस्क यू पीपल अ सिंपल क्वेश्चन, क्यों बेसिकली सब कंट्रीज को इंडिया में बिजनेस करना है, व्हाट इज द मेन रीजन, कैन एनीवन टेल मी? आई वांट टू हियर आंसर्स फ्रॉम योर साइड, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्यों अमेजोन को इंडिया में बिजनेस करना है। आई मीन कोई भी कंपनी हो, वॉलमार्ट हो, एनीवन, सबको क्यों इंडिया में ही आना होता है। मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी, इतने बड़े जो जाइंट्स है, इवन फॉर एग्जांपल आप उबेर का भी ले लो, राइट, उन्होंने भी क्यों टैक्सी का बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया है। व्हाट इज द सिंपल रीजन, कोई बता सकता है मुझे? कम ऑन पीपल, दिस इज वेरी इजी। बताओ सब कंपनीज क्यों इंडिया के पीछे पड़ी हुई है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू। नो वन? ओके फाइन, मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, टेल मी। ओके लेट मी सी, आई थिंक तिलक राजा has answered. Profit margin for employment. ओके दैट इज राइट, बट अगर हम बात करें, यू पीपल टेल मी वन थिंग, इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन सी थिंग के लिए नंबर 1 या नंबर 2 है? कैन एनीवन टेल मी? इंडिया कौन सी चीज में सबसे आगे है?
नो नॉट कंपटीशन, आई टेल यू, फॉर पॉपुलेशन, यस और नो, आप सबको पता ही है, व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, यू नो इट इज सेड कई, यू नो जल्दी इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर देगा। सो आप देखो मतलब मार्केट मतलब वही, यू नो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कहाँ पे होते हैं। तो इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं, यू नो मार्केट की बात हो रही थी, सो सिंपल रीजन इज व्हाई कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट हियर इज बिकॉज यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, राइट। सो मेजरेबिलिटी मतलब वही साइज। सो सी फॉर एग्जाम्पल, यू नो अगर मैं आपको बोल रही हूँ यूरोप जैसा कंट्री है, लाइक यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट बेसिकली, उसमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। सो इफ यू सी देयर, वहाँ बहुत छोटे कंट्रीज है, यू नो आई टेल यू, इनफैक्ट वहाँ का ऐसे भी कंट्रीज मैंने देखे हैं जहाँ पे 20-30,000 का ही पॉपुलेशन है, राइट। अभी आप देखो वहाँ की मार्केट जो साइज है बहुत छोटी है, ओके। सो कंपनीज मे नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग देयर बिजनेस देयर, यहाँ पे उन्हें पता है, यू नो कि इंडिया काफी बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा, राइट। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ऑल कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट हियर। The next one, purchasing power, very important, मतलब you know if you for example take a country like US, purchasing power मतलब खरीदने की ताकत जो हम बोलते हैं, वहाँ पे purchasing power is more, इंडिया में मे बी इट्स लेस। दैट्स वाई अगर आप देखो, यू नो ये सब जो अफोर्डेबल कैटेगरी में है, डी मार्ट, उनका बिजनेस काफी अच्छा चलता है यहाँ पे, राइट। एंड प्रोफाइल ऑफ सेगमेंट, सी प्रोफाइल मतलब क्या बेसिकली, सो फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोल रहे हैं मिडल क्लास पॉपुलेशन है, लोअर मिडल है, आप देखो मोस्टली सिटी साइड मिडल एंड अपर मिडल होता है, राइट। सो वो लोग महंगा फोन लेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फोन बेचने की बात कर रही हूँ, एट द सेम टाइम अगर यू नो सेम चीज इफ इट अप्लाइज टू रूरल एरियाज, दो दे मे नॉट बिलीव इन बाइंग इतना महंगा फोन, वहाँ पे ऑल दे वांट इज यू नो 4-5 हज़ार का फोन। मैंने आपको यू नो इसमें भी बोला था वंस, इफ यू पीपल रिमेम्बर, आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल, राइट। उसमें क्या था बेसिकली, छोटू कूल में किसी को याद आया, वहाँ पे सबको फ्रिजेस भी महंगे लगते हैं, राइट। यहाँ आई मीन बाइंग अ फ्रिज फॉर ऑलमोस्ट 20-25,000 मिनिमम बोल रही हूँ, बट अगर आप देखो तो दे केम अप विथ अ प्रोडक्ट जो 4-5,000 का नॉर्मल एक छोटा सा फ्रिज, आई मीन आप देखो उसकी एक बैग जितनी साइज है, राइट। यस, ओके। सो फर्स्ट वन इज क्लियर, मेजरेबल मतलब ये सब चीजों का यू नो, इसलिए आई टेल यू ये सब कंपनीज जब कर, आई मीन बिफोर दे स्टार्ट अ बिजनेस, what these companies you know actually एक पूरा सर्वे करती है। they want statistics, statistics मतलब नंबर कि यू नो मार्केट कितना बड़ा है, यहाँ अगर मैंने बिजनेस किया तो कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे, ये सब चीज़ों का अच्छे से सर्वे होता है, राइट। द नेक्स्ट वन, एक्सेसिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी हम बोलते हैं ना अगर कोई चीज़ को हम एक्सेस कर सके मतलब क्या, कैन बी रीच्ड एंड सर्व्ड, इसका क्या मीनिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने, ओके, तो आई मीन क्या करते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसके मे बी यू नो जो यूएस जहाँ पे भी इट हैज स्टार्टेड, सो व्हाट दे पीपल विल डू इज दे विल एक्चुअली कम हियर, बिजनेस सेटअप करेंगे, मतलब एक्सेसिबल मतलब इट शुड इजीली रीच आउट टू द कस्टमर्स, राइट। हम बोलते हैं ना कि हम फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोई भी कुछ एक्सेस कर सकता है, एक्सेस मतलब सर्च कर सकता है, मतलब हम बोल रहे हैं सी अगर फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केट का बहुत अच्छा बनाया यू नो सब कुछ, बट अगर हम उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे मतलब क्या, हमें अगर बिजनेस करना है बट यू नो ड्यू टू मे बी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, यू नो मैं मेरे मोबाइल फोन का बोल रही थी, तो क्या हो जाता है यू नो मैं बोल रही हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बिजनेस करना है, राइट। मैंने वो अच्छा मार्केट ढूंढ लिया है, बट क्या हो रहा है, लेट्स अज्यूम करंटली यू नो अ लॉट ऑफ फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन,
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर मी, बिकॉज अगर मैं वहाँ पे गई भी तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा, राइट. एंड यू ऑल नो ड्यूरिंग राइट्स एंड ऑल, आपको पता ही है बीच में ये स्पेशली चाइना की बात हो रही थी, तो उनके जो काफ़ी फोन्स एंड ऑल थे, आपको पता था यहाँ के सब लोगों ने तोड़फोड़ करना स्टार्ट किया था, राइट. सो आई मीन access is very important. yes. next one, sustainability. sustain मतलब क्या, मैं वो मार्केट में टिक सकूं. दिस इज वेरी इजी, राइट, एज यू ऑल नो. सी, आफ्टर ऑल अगर मैं मेरा फ्यूचर कहीं पे भी देख रही हूँ, व्हाट आई वांट टू सी इज कि मैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर सकूं. yes और नो, राइट. तो सस्टेन मतलब वही लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व. ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैं लॉस करके आ रही हूँ. नो वन एम्स फॉर अ लॉस. सबको वही चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा हो सके, राइट. डिफरेंशिएबिलिटी. सी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब व्हाट, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. मतलब आप कोई भी नए कंट्री में या सेम कहाँ पे भी आप मार्केट को डिवाइड कर सको. आपको पता है कई बार आप देखते हो इवन ऑन यूट्यूब, अ लॉट ऑफ एड्स दैट कम, आप देखो मराठी में आती है. इसका बिकॉज वी ऑल स्टे इन महाराष्ट्र, मराठी इज अवर स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल. सो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली का भी यही मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सेम मोबाइल की एड में भी अगर कोलकाता में जा रही है, सो वहाँ पे अगर मैंने मराठी में बोला किसको नहीं समझेगा, तो वहाँ पे आई मेक श्योर कि वो एड जो मेरी जा रही है इट इज सेड इन बंगाली, राइट. ऐसी सब चीज़ें होती हैं, मतलब डिफरेंटली. सो हर एरिया की जैसे कि मैंने आपको कहा था, यूएस का भी मार्केट है, वहाँ के कस्टमर्स जो होंगे उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, यहाँ के जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके अलग होंगे रिक्वायरमेंट्स, राइट. एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन ना, एक्शनेबिलिटी. सी, एक्शनेबिलिटी का मीनिंग क्या है, एक्शन का मीनिंग सबको पता ही है, राइट. मतलब इतना हमने जो आज तक प्लानिंग किया उसे एक्शन में भी हमें पुट इन करना है, राइट. मतलब रियली कुछ काम करके देखना है. यस. सो देखो, इफेक्टिव प्रोग्राम्स टू बी डेवलप, मतलब मैंने इतना सब प्लानिंग किया है, तो ये सब अचीव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज वॉट इज सेड हियर. एक्शन मतलब काम करने की बारी जब आ जाती है, तब ऐसे इतना अच्छे से लॉन्च करो, मार्केट करो कि इफेक्टिव प्रोग्राम्स, जो कस्टम इफेक्टिव प्रोग्राम कौन सा होता है बेसिकली जो कस्टमर को रीच आउट कर सके. रीच आउट मतलब पहुंच सके कस्टमर्स को. yes. so dear students, have you understood. आज एक्चुअली सेगमेंटेशन में और एक आंसर भी है, बट दैट आई एम नॉट स्टार्टिंग टुडे सिंस ऑलरेडी हमने 3 आंसर्स कर दिए. ओके. एंड अभी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ, बट यू पीपल टेल मी, आज का जो लेक्चर है इज इट वेरी क्लियर टू यू. किसी को इसमें कुछ डाउट है, यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग सिंस ओनली लास्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट आउट. एनीवन वांट्स मी टू रिपीट एनी पॉइंट, कुछ नहीं समझ में आया हो ऐसा कुछ, यू कैन आस्क मी. ओके, ग्रेट. सो तब तक मैं चैट बॉक्स में आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. या, टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस. सी, आज मैं आपको 3 छोटे आंसर्स दे रही हूँ, ओके, बिकॉज ये कंसेप्ट काफी छोटे थे. First question is what do you mean by market segmentation. सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, जिसमें मैंने आपको वो फिश एंड कार वाला डायग्राम दिखाया था. असाइनमेंट या एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, ओके, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. एंड द नेक्स्ट वन, what are the factors affecting market segmentation. See, ये आंसर है, important है, it is for short notes.
फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सेगमेंटेशन मोस्टली 5 पॉइंट्स ही है, इसलिए इट्स अ परफेक्ट आंसर फॉर योर शॉर्ट नोट्स. ओके, एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स. ये 3 आपके आज के होम असाइनमेंट क्वेश्चंस है. हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड? आई थिंक अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इट वुड बी ऑन फ्राइडे, राइट? सो तब भी ये मार्केट सेगमेंटेशन का हमारा एक और आंसर ही रह गया है छोटा, दैट विल फिनिश ऑन फ्राइडे. फिर नया कंसेप्ट भी स्टार्ट करना है. एंड यस, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग अगेन सिंस ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट फिर से बोल रही हूँ. लाइक आई हैव असाइन द ड्यूटी टू तिलक राज एंड रागिनी. ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे जो भी पीपीटी शेयर करती हूँ, नोट शेयर करती हूँ, इन पीडीएफ फाइल प्रेजेंटेशन, इट इज़ योर ड्यूटी टू सेव इट ऑन योर पीसी लैपटॉप, जो भी है स्टार्टिंग से मैंने जो शेयर किया है. बिकॉज वॉट माइट हैपन इज मेरे फ़ोन से डिलीट हो जाएगा. देर आर लॉट ऑफ फाइल्स. सो कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट पड़े, आई विल आस्क यू पीपल, ओके, कि फॉर एग्जाम्पल चलो तिलक राज मुझे यूनिट 1 का नोट्स भेजो. लाइक आई टेल यू, आज भी आपका जो प्रेजेंटेशन हुआ अभी मोस्टली आई डू इज एवरी डे लेक्चर या वीकली मैं आपके पीपीटीज बनाऊंगी एंड अकॉर्डिंगली आई शेयर ऑन ग्रुप, राइट? सो काफ़ी ज़्यादा ई कंटेंट हो जाएगा जो मैं ग्रुप पे शेयर करती रहूंगी. सो बेसिकली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव इट. ओके, या आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दैट.